हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वांट विद पुष्पा। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लो कि आपको ये पढ़ना क्यों है, आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अरिथमेटिक का प्रॉफिट एंड लॉस हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है, जिससे एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आते ही आते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस के सीधे से क्वेश्चन हो या फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन के फॉर्म में हो या फिर परसेंटेज के साथ मिक्स होके आए, बट हर साल प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए, आपने ये तो समझ लिया कि आपको इसको पढ़ना क्यों है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम एसएससी सीजीएल 2025 का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको आपको समझना है, आइए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस प्राइस पे हम कोई सामान खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है। इस सामान को मैंने, मान लो कि ये पेन को मैंने 10 रुपए में खरीद के लेके आया, तो ये 10 रुपया जिस पे हम खरीद के लेके आ रहे हैं, तो वो क्या है? कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जिस प्राइस पे, जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जा रही होती है उसे हम सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य कहते हैं। मार्क प्राइस क्या होता है? अंकित मूल्य। जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो उस पे पहले से ही प्राइस लिखा होता है, वो क्या होता है? मार्क प्राइस होता है। उसी को हम लिस्ट प्राइस या फिर टैग प्राइस भी बोलते हैं। जो सामान पे पहले से ही अंकित होता है, जो पहले से ही लिखा होता है, उसे हम मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, लिस्ट प्राइस या फिर टैग प्राइस भी कहते हैं। प्रॉफिट यानी लाभ, लॉस यानी हानि, एंड डिस्काउंट जिसे हम छूट बोलते हैं। प्रॉफिट क्या है? मान लो कि आपने ये 10 रुपए का पेन लेके आया और उसको 12 रुपए में बेच दिए। 10 रुपए के सामान को 12 रुपए में बेच दिए, तो आपको प्रॉफिट हुआ कितने का? 2 रुपए का। तो लाभ क्या है? जब हम जिस मूल्य पे, जिस प्राइस पे कोई सामान खरीदते हैं उससे ज्यादा में जब हम बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब हम ज्यादा में बेच रहे हैं, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा? ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस में माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। लॉस, अगर 100 रुपए के सामान को आपने 80 रुपए में बेच दिया तो आपको लॉस हुआ 20 रुपए का। यही है हानि, कि आपने जिस कीमत पे कोई सामान खरीदा था उससे कम में जब आप बेचे तो आपको लॉस हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्या आएगा? लॉस। डिस्काउंट क्या होता है? जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो और बोलते हो भैया मुझको ये 10 रुपए कम में दे दो, उस पे अगर मान लो कि ये पेन गए खरीदने के लिए 10 रुपए इस पे लिखा हुआ था, बोले नहीं हमको 8 रुपए में दे दो, और बोला नहीं नहीं हम 9 रुपए में देंगे। आपको इस पे 10 रुपए लिखा है, उसने आपको 9 रुपए में दिया, तो 10 के सामान को उसने 9 में दिया, एक का यहाँ पे क्या किया? छूट दिया, डिस्काउंट दिया, तो ये क्या है? आपका डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। आइए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिन्हें हमें इसमें इस चैप्टर में हम यूज करेंगे। प्रॉफिट, अभी आपने देखा
कि इसको सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस जब माइनस करते हैं, जितने में बेचे हैं उसमें से जब हम जितने में खरीदे हैं माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा। प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सिमिलरली लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और जब लॉस परसेंट निकालेंगे तो सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट को और क्या करेंगे? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से भी हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं। प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही प्रॉफिट होता है। उसी तरीके से लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब ये बताओ कि हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को ही बेस क्यों ले रहे हैं? सेलिंग प्राइस भी ले सकते थे। तो चलिए इसका अंतर समझते हैं। अगर आप कोई सामान खरीद के लेके आ रहे हो तो वो प्राइस आपका फिक्स हो जाता है, बट जब आप उसको बेच रहे हो तो आप उस जिस प्राइस पे खरीद के लेके आए हो उस पे भी बेच सकते हो, ज्यादा में भी बेच सकते हो और कम में भी बेच सकते हो। सेलिंग प्राइस जो हो रहा है वो वेरी कर रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो फिक्स रहता है। इसके लिए हम सेलिंग प्रॉफिट और लॉस जो है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब ये क्या है? कॉस्ट प्राइस जो है अपने आप में 100% होता है। कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा या फिर कितना कम में कोई सामान बेचा जा रहा है वो उसका क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस 100 की वैल्यू है, और अगर आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू चाहिए होती है तो हम 100 में प्रॉफिट हो तो प्लस कर देंगे और लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट इंटू 100। कॉस्ट प्राइस है, हम 100% की वैल्यू फाइंड करना है, 100 की वैल्यू चाहिए। सेलिंग प्राइस जो है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट के बराबर होता है। बेसिक फॉर्मूलाज तो आपने देख लिए। चलो अब कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मान लो कि आप 100 रुपए का कोई सामान खरीद के लेके आ रहे हो तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 100, और इस पे 50 रुपए बढ़ा के 150 रुपया मार्क कर दिए और 120 रुपए में इसको बेच दिया। 100 रुपए में 50 रुपया बढ़ाया तो कॉस्ट प्राइस पे 50% मार्क किया। ये क्या हो गया? मार्कअप, मार्क अप परसेंट। किस पे हुआ है? कॉस्ट प्राइस पे। 150 के सामान को 120 रुपए में बेच दिया, 30 रुपए का छूट दिया। कितने किस पे दिया? मार्क प्राइस पे दिया। तो डिस्काउंट जो है हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, मार्कअप परसेंट कॉस्ट प्राइस पे। और 100 के सामान को 120 रुपए में बेचा, अगर यहाँ पे 80 या 90 होता तो लॉस होता। अभी क्या है? 20 रुपया ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। क्या देख रहे हो आप कि कॉस्ट प्राइस पे हम मार्कअप परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, मार्क प्राइस पे जो है वो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, और प्रॉफिट और लॉस जो है कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। नाउ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा?
मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस में से हम जब डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हम जो है सेलिंग प्राइस हमारा मिल जाएगा। दूसरा, सेलिंग प्राइस जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, 100 रुपए के सामान को अगर 120 रुपए में बेच रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ था, 20 का, तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट 20 रुपए ऐड करने पे हम सेलिंग प्राइस हमें मिला है 120। या फिर माइनस करते हैं लॉस। अगर यहाँ पे लॉस होता 80 होता या फिर 90 का हम बेचते तो 10 या 20 जो भी हमारा लॉस होता, कॉस्ट प्राइस में जब हम उतना माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहां से क्या रिलेशन आया है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंट इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस के। यहां से बहुत ही ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला आपका निकल के आता है। मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है इक्वल कॉस्ट प्राइस पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और इस फॉर्मूला का आप यूज बहुत ज्यादा करेंगे। चलो अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो चुकी है, देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस, इफ द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस 350 है, एक शॉपकीपर जो है एक आर्टिकल को बेच रहा है 350 में, तो उसको 30% का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या थी ये पूछा जा रहा है। लॉस परसेंट कितना है, 30% लॉस हुआ है, बेचा कितने पे गया है, 350 में, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 30% जो है लॉस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 30 आउट ऑफ 100, 30% मीन्स 30 आउट ऑफ 100 के सामान पे उसको 30 का लॉस हुआ है, तो बेचा कितना में गया होगा, 70 में। 100 रुपए का सामान खरीद के लेके आया, उस पे 30 रुपए का उसको नुकसान हो गया, बेचा तो बेचा कितने में होगा, 70 में। ये इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये इसका लॉस है। अगर सेलिंग प्राइस 70 है और क्वेश्चन में कितना दिया है, 350, तो 350 जो है 70 की वैल्यू है, और पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, 100 की वैल्यू पूछ रही है। 0 से 0, 7 5 35, 5 इंटू 100 500, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 500। इस टाइप में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला, जहां पे आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया होता है और प्रॉफिट या फिर लॉस पूछ रहा होता है। दूसरा, कॉस्ट प्राइस दिया होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट दिया होगा और सेलिंग प्राइस पूछेगा। तीसरा, सेलिंग प्राइस दिया हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया होगा और कॉस्ट प्राइस पूछेगा। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, a shopkeeper sold an article at 6 whole 2 by 3% profit if the selling price is 1600 rupees, find the cost price। अगर एक दुकानदार एक आर्टिकल को 6 होल 2 by 3% के प्रॉफिट पे बेचता है, अगर उसने 1600 में बेचा तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंट 6 होल 2 by
3%। और एसपी क्या है 1600। सीपी आपसे कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है। 6 होल 2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जिनको अच्छे से याद होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं। 6 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/15। मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 6 18 प्लस 2 20 डिवाइड बाई 3। परसेंट को हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 20 5 100, 3 5 50, 1/50। तो 6 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/15। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जो प्रॉफिट परसेंट का फ्रैक्शन आया है 1/15। 1/15 क्या डिनोट कर रहा है? ये 1 क्या है प्रॉफिट और 15 क्या है कॉस्ट प्राइस। 15 पे 1 का फायदा हुआ है। 15 पे 1 का फायदा हुआ है तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? 15 रुपए का सामान था, उस पे आपको 1 रुपया का फायदा हुआ है, मतलब आपने बेचा कितने में? दोनों को जोड़ देंगे। 15 + 1 16 में। अब 16 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1600। क्वेश्चन में बताया है कि 1600 का सामान बेचा गया है, बट बाय रेशियो हमको कितना यूनिट मिला है 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू क्या है 1600। और कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है, कॉस्ट प्राइस क्या है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1600 डिवाइड बाई 16 इंटू 15। 16 × 16 100 टाइम 15 इंटू 100 1500। तो कॉस्ट प्राइस क्या था 1500। चलो एक और क्वेश्चन करो। अगर प्रॉफिट 16 होल 2/3% है, सेलिंग प्राइस 700 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट में बताओ। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मेरे क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो और अपना आंसर कमेंट में लिखो। इस तरीके से क्या होगा कि आप सिर्फ वीडियो देखोगे नहीं, आप एक्टिव लर्निंग करोगे और सीखोगे। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 10:11। फाइंड द गेन परसेंट। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 10:11 और आपको गेन परसेंट मीन्स प्रॉफिट पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है क्या 10:11 और आपसे प्रॉफिट और गेन परसेंट पूछ रहा है। कह रहा है कि 10 के सामान को 11 में बेचा गया है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का। 11 में से 10 जाए 1। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर प्रॉफिट 1 का हुआ है, कॉस्ट प्राइस 10 है, 10 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 10% क्या आ जाएगा प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अ बुक इज सोल्ड एट 300% प्रॉफिट देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। अगर कोई सामान 300% के प्रॉफिट पे बेचा गया है और तो आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताना है। प्रॉफिट परसेंट कितना है 300%। कोई भी नंबर
अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 1 की वैल्यू 100%, 300% दिया हुआ है, मीन्स 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300%। तो प्रॉफिट कितना है, 3 को हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर 1 लेंगे, 3/1। आपसे पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा। एक के सामान को बेचने के बाद 3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचा कितने पे गया होगा। कोई सामान था 1 रुपए का, उस पे 3 रुपए का फायदा हुआ है, तो बेचा कितने में गया है, 4 में गया होगा। 1 रुपए के सामान को बेचने पे आपको 3 रुपए का फायदा हुआ है, तो बेचा कितने में गया होगा, 4 रुपए में। 1 + 3 4, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 4। कॉस्ट प्राइस क्या है, 1। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4। इतना ही सिंपल है। आपका क्या आंसर आया है, कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹810 at loss of 10%. What should be the selling price if the loss is 20%? 810 रुपए का सामान कोई बेचा गया, तो उसको 10% का लॉस हुआ। कितने में बेचा जाए कि लॉस 20% का हो। बेचे कितने में गया, 810 रुपए में। 810 रुपए में बेचने पर लॉस हुआ 10% का। 10% मतलब 10 आउट ऑफ 100। यहाँ पे 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस, और 10 लॉस है। 100 के सामान को बेचने पे 10 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब बेचा कितने में गया होगा, 90 में। लेकिन क्वेश्चन में कितना में बताया है, 810 रुपए में बेचा गया है। इस 90 की वैल्यू क्या है, 810। अब लॉस चाहिए कितना, 20% का। 20% मीन्स 20 आउट ऑफ 100। 100 के सामान को बेचने पे 20 का लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 80। 90 की वैल्यू दिया हुआ है 810। 80 का कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 9 जा 81, 8 7 जा 8 9 जा 72। 720 रुपए में जब बेचा जाएगा उसी सामान को, तो लॉस कितना होगा, 20% का हो जाएगा। When an article is sold for ₹1050, there is a loss of 12 whole 1/2%. For a profit of 25%, it should be sold for। कोई सामान 1050 रुपए में बेचा गया, तो वहां पे 12.5% का लॉस हुआ। उसको कितने में बेचा जाए कि 25% का प्रॉफिट हो। चलो देखते हैं। लॉस कितने का हुआ है, 12 होल 1/2%, और प्रॉफिट चाहिए कितना, 25%। 12 होल 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/8। ये परसेंटेज देखते ही आपके मन में इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्लिक करना चाहिए। ये लॉस हो रहा है तो माइनस लिख देंगे। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 8 है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 4 है। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/8। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यहाँ पे 8 रुपए के सामान को बेचने के बाद 1 रुपए का नुकसान हुआ है, तो बेचा कितना में गया होगा, यहाँ पे 7 यूनिट में। अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए, 8 रुपए के सामान को बेचने पे 2 रुपए का फायदा चाहिए, तो बेचा कितने में जाएगा, 10 यूनिट में। 8 + 2 10। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 7 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या है, 1050। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी,
10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 7 जा 105, 150 इंटू 10 1500, ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दे तो किस तरीके से पूछेगा, चलिए देखते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹2070 at profit of 15%. If the article is sold for 1890, then what will be the gain or loss percent? अगर 2070 रुपए में कोई सामान बेचा जा रहा है तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसे 1890 में बेचा जाए तो क्या प्रॉफिट और लॉस होगा, आपको बताना है। सेलिंग प्राइस क्या है 2070, 2070 रुपए का बेचने पे प्रॉफिट क्या हो रहा है 15% का। अगर 15% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100, 15% की वैल्यू ये हो जाएगी। 15% मीन्स 15 आउट ऑफ 100, 100 के सामान पे 15 का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 115% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब 115% की वैल्यू आपको 2070 दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि 890 रुपए में 1890 रुपए में जब बेचा जाएगा तो क्या प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। 115% की वैल्यू 2070 दी हुई है, तो 1 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी 115% डिवाइड बाय 2070। अगर इसको ही 1890 रुपए में बेचा जाएगा तो कितना प्रॉफिट या फिर लॉस होगा 115 डिवाइड बाय 2070 इंटू 1890। अगर 1 रुपए का वैल्यू इतना है तो 1890 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1890 इंटू 150% डिवाइड बाई 2070। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 27, 9 3 जा 27, 23 5 जा 115, 21 इंटू 5 105%। ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस। अगर 100 के सामान को आप 105 रुपए में बेच रहे हो तो आपको क्या होगा 5 रुपए का फायदा होगा। सीपी अपने आप में क्या होता है 100%। अगर 100% कॉस्ट प्राइस था और सेलिंग प्राइस आपका 105% है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 105 माइनस 100, 5%, ये क्या आ गया प्रॉफिट आ गया। और आपसे पूछा क्या गया है प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है कितने का 5% का। चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं जहां पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपको डिफरेंस दिया होता है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट दिया होता है और आपसे कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस पूछा जाता है। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360 रुपीज। इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द सेलिंग प्राइस इज। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 360 दिया हुआ है और प्रॉफिट 20% है और तो आपसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ है क्या 360 रुपीज और प्रॉफिट आपको 20% दिया हुआ है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। यहाँ पे इस फ्रैक्शन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि 5 जो है क्या है कॉस्ट प्राइस है और 1 प्रॉफिट है। 5 के सामान को बेचने पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5 + 1 6।
5 के सामान को 6 में बेचने पे 1 का फायदा हुआ। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो ले लेंगे 5:6। कॉस्ट प्राइस क्या है 5, सेलिंग प्राइस 6। इन दोनों का डिफरेंस 1 की वैल्यू क्या दिया है 360। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आया 1। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 360 रुपीज और आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है 6 यूनिट की वैल्यू 6 यूनिट सेलिंग प्राइस है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 360 है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 360। सॉल्व कर लेंगे 6 6 36, 6 कैरी 3, 6 3 18 प्लस 3 21। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया 2160। नेक्स्ट एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैट इज 180। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट बैट। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 180 दिया हुआ है और प्रॉफिट 20% है तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा उस बैट का। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 180 रुपया। प्रॉफिट परसेंट आपको 20% दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है सेलिंग प्राइस। %20 देखते ही आपके मन में फ्रैक्शन क्या आ गया 1/5। अब 1/5 से क्या आप समझ रहे हो 5 क्या है कॉस्ट प्राइस है, 1 क्या है प्रॉफिट है। 5 के सामान पे 1 का फायदा हुआ है तो बेचा कितने में गया 6 में। 5 + 1 6। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है 5 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है। इन दोनों को क्या करेंगे डिफरेंस 6 - 5 1। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे डिफरेंस कितना आया है 1 यूनिट, बट इसी 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 180 दिया हुआ है और आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 6 यूनिट है तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 इंटू 180। 8 × 6 = 108। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया 1080। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं जहां पे आपको दिया होता है क्वेश्चन में x आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल है y आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से और आपको प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं आइए सीखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अगर 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा ये हमें बताना है। 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। इस केस में हम पहले क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को इधर लेके आएंगे, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 15। इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो जब इधर से भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब 5 से फर्दर इसको और डिवाइड करेंगे। 5 2 = 10, 5 3 = 15। इसका रेशियो क्या आ गया 2:3, 2/3। कॉस्ट प्राइस क्या है 2 है, सेलिंग प्राइस 3 है। 2 के सामान को 3 में बेचा गया है तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 का। प्रॉफिट परसेंट 2 के सामान को 3 में बेचने पे 1 का प्रॉफिट हुआ है। कितने पे हुआ है कॉस्ट प्राइस क्या है 2 पे 1 का फायदा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 फ्रैक्शन। और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा
2 से फर्दर डिवाइड कर लेंगे, 2 5 10, 0, 50%। प्रॉफिट क्या आ गया? 50%। अगर आपको क्वेश्चन दें कि 25 आर्टिकल का सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल है 30 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से, तो आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा कमेंट में करके बताइए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट दिया जाए और सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दिया जाए, तो क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी या फिर डिफरेंट होगी? आप अपना आंसर कमेंट में बताइए और चलिए देखते हैं कि आंसर क्या आता है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। मान लो कि कॉस्ट प्राइस 1200 है और प्रॉफिट 25% है। तो प्रॉफिट कितना होगा पहले ये देखते हैं। 1200 पे 25% का प्रॉफिट है, मीन्स प्रॉफिट कितना है? 25 आउट ऑफ 100। अगर 100 की वैल्यू जो है वो 1200 है, तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 0 से 0, 25 2 ज़ा 50, 5 कैरी 5, 25 1 25 और 5 30, तो प्रॉफिट क्या आ गया इसका? 300। जब हम कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किए तो हमें प्रॉफिट क्या मिला? 300। अब जब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे दिया है तो निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा। 25% मीन्स 1/4। अब यहाँ पे जो 4 है ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया गया है। ये क्या है? प्रॉफिट है। 4 का सामान 4 रुपए का कोई सामान बेचा गया है तो 1 रुपया प्रॉफिट मिला है, तो इसको खरीदा कितने में गया होगा? 3 रुपये में। 4 रुपया का बेचने पे 1 रुपये का फायदा हुआ है, तो खरीदा 1 रुपया कम में गया होगा। 4 - 1 3। अब प्रॉफिट क्या हो गया? 1200 किसकी वैल्यू है? 3 यूनिट की वैल्यू है और चाहिए कितना? 1। 3 4 ज़ा 12, 400 इंटू 1 400 हो जाएगा। तो आप क्या कंक्लूड कर रहे हो यहाँ से कि जो प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पे वो ज़्यादा है जब हम कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हमें दिया गया है, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इज लेस देन प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो जब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस पे या फिर कॉस्ट प्राइस पे दिया होता है, आइए ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो और अपना आंसर कमेंट में करो। चलो देखते हैं। बाय सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, राधे गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर। व्हाट इज हिज गेन परसेंट? राधे 33 मीटर कपड़ा बेचने के बाद उसको जो है 11 मीटर कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको गेन हो रहा है, तो उसका गेन परसेंट क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। गेन इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। गेन दिया कितना है? 11 सीपी के बराबर है, 11 कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब बेचा कितना है? 33 मीटर बेचा है, तो उतना खरीदा भी गया होगा, तो 33 सेलिंग प्राइस माइनस 33 कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे ये माइनस में है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 11 कॉस्ट प्राइस प्लस 33
कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 33 सेलिंग प्राइस। 11 प्लस 33 44, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 33 सेलिंग प्राइस। 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस इक्वल टू 3/4। अब 3 के सामान को 4 में बेचा गया है। 3 रुपए का कोई सामान था, उसको 4 रुपए में बेचा गया है, तो 1 रुपए का फायदा होगा। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 का सामान था, तो 3 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100, क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 33.33%। तो प्रॉफिट क्या आ गया 33.33%। अब क्या इतने लंबे तरीके से आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करोगे? नहीं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप जिस पे, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो कॉस्ट प्राइस हो, चाहे वो सेलिंग प्राइस हो, जिस पे भी गेन या फिर लॉस परसेंट दिया होता है उसे हम 1 मान लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे गेन जो है कॉस्ट प्राइस 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर दिया हुआ है, तो हम कॉस्ट प्राइस को क्या मानेंगे 1। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मीटर इक्वल टू 1 रुपी। अगर 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ है 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर, मतलब 11 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 33 मीटर कपड़ा लाया गया है, उतना ही बेचा गया है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 33 मीटर कपड़ा खरीदा गया है और उतना ही कपड़ा बेचा गया है, तो 33 मीटर इक्वल टू 33 रुपीज। कॉस्ट प्राइस 33, प्रॉफिट 11, रेशियो निकाल लेंगे 11 1 11, 11 3 33। अगर 3 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है 3 रुपए पे, तो प्रॉफिट परसेंट 33.33% और 33 होल 1/3%। चलिए इसी तरीके एक और क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 25 मीटर क्लॉथ रिया गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर। 25 मीटर कपड़ा बेचने पे रिया को 5 मीटर कपड़ा बेचने के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको क्या हो रहा है गेन हो रहा है। व्हाट इज हर गेन परसेंट, उसका गेन परसेंट क्या है आपको बताना है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले गेन किस पे है सेलिंग प्राइस पे है, तो सेलिंग प्राइस को हम 1 मान लेंगे। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर इक्वल टू 1 रुपी। अब गेन प्रॉफिट हुआ है कितना 5 मीटर सेलिंग प्राइस के, अगर 1 मीटर की वैल्यू 1 रुपीज है तो 5 मीटर का 5 रुपया। सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना मीटर कपड़ा बेचा गया है 25 मीटर, तो 25 रुपया हो जाएगा। अब क्या कह रहा है 25 रुपए का सामान बेचा गया है तो 5 रुपए का फायदा हुआ है, खरीदा कितने में गया होगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 25 रुपए पे 25 रुपए का बेचने पे आपको 5 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 25 माइनस 5, 20 में वो खरीदा गया होगा सामान, तभी तो 5 रुपए का फायदा मतलब 25 रुपए में बेचा गया है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा 5 रुपए का प्रॉफिट है कितने पे 20 रुपए पे इंटू 100, 5 4 20, 25 4 100, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 25%।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर 9,831 ईच। ऑन वन ही गेन 13%, ऑन अदर ही लॉस्ट 13%। फाइंड ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। एक दुकानदार 2 आर्टिकल बेचता है और हर एक को 9,831 रुपीज में बेच रहा है। एक पे उसको 13% का गेन हो रहा है और दूसरे पे 13% का लॉस हो रहा है। जब सेम परसेंटेज गेन और लॉस का होता है तो ओवरऑल जो होता है हमेशा लॉस होता है, और कितना होता है, x²/100। तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, x²/100। ये क्या है, लॉस है। यहाँ पे परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 13%। तो 13 स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाई 100। 13 का स्क्वायर 169/100। तो लॉस परसेंट कितना आ गया, 1.69%। तो आज हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लस देखा एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमने सीखा, उनके कॉन्सेप्ट को सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के एसएससी सीजीएल 2025 में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।